नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में हर साल की तरह इस साल हम फिर लेकर आए हैं साल 2024 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। ये आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, किन उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा और आपके जीवन में इस साल 2024 क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, हर एक विषय पर बात करेंगे। आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या कैसी रहेगी, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ और स्वास्थ्य को लेकर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से इस वीडियो में हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। करियर के लिहाज से देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वराशि के शनिदेव हैं और वो दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो करियर में आपको मजबूती देंगे। लेकिन मेहनत और परिश्रम आपसे बहुत ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं, तो मेहनत तो ये जरूर ही करवाते हैं। अगर इनकी दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो आपके करियर में, आपके कर्म भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन इस परिश्रम के, इस मेहनत के आपको आशाजनक परिणाम भी शनिदेव देकर जाएंगे। वहीं गुरु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी हो रही है, खासकर करियर के लिए। तो 1 मई के बाद आपका किसी मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है या फिर आपकी वेतन में बढ़ोतरी के साथ आपका प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं 1 मई के बाद। मिला जुला कर देखा जाए तो करियर के लिहाज से तो ये साल आपके लिए एकदम अच्छा जाने वाला है। लेकिन कुछ बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। आपके काम काज में अच्छे रिजल्ट्स की वजह से आपके साथ काम करने वाले या फिर आपके डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं वो आपसे भेदभाव कर सकते हैं, यानी मनमुटाव रख सकते हैं। तो वहां पर आपको आर्गुमेंट नहीं बनने देना है, झगड़े जैसी स्थिति नहीं बनने देना है। सहन शक्ति अपने अंदर लाना है और विशेष रूप से अपने काम काज पर ही आपको ध्यान केंद्रित करके चलना है। तो आप इस साल के दौरान अच्छी स्थिति में अपने करियर में पहुंच जाएंगे और जो लोग पीठ पीछे जलने वाले हैं वो जलते ही रह जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी हर तरह से करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वहीं आपकी व्यापार की बात करें तो साल की शुरुआत आपके व्यापार के लिए भी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे थे या कोई नया बिजनेस डालने की सोच रहे थे तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं जल्दबाजी में आपका धन फंस सकता है और फिर आप उलझ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से बात करें तो जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, अगस्त और फिर नवंबर, दिसंबर, ये महीने आपके बिजनेस के लिए अच्छे रहेंगे और इन महीनों के बीच में आप अच्छी खासी सफलता अपने बिजनेस में देख पाएंगे। आगे आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपको सोच समझ के साथ संभल कर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि धन का आवागमन तो आपके पास चलता रहेगा, पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चे आपके कुछ इस तरह बड़े रहेंगे कि आपकी सेविंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपकी सेविंग पर इसका फर्क पड़ेगा। तो खर्चों में थोड़ा नियंत्रण आप करके चलें। विशेष रूप से हम बात करें तो मार्च के बाद आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण करके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ फिजूल के खर्चे, साथ ही कुछ जरूरत खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा भरपूर मात्रा में आएगा। और ये भी कहते हैं कि आपका कोई भी काम पैसे की कमी की वजह से रुकेगा नहीं। लेकिन जो सेविंग होती है, जो बचत खाता होता है, उसमें आप उतनी अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे अगर आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी आर्थिक स्थिति से यह साल आपके लिए सामान्यतः ठीक रहेगा। आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के विद्यार्थियों की हम बात करें तो साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी आपके लिए। विशेष रूप से कुछ महीनों की बात करें तो जनवरी, फरवरी, उसके बाद मई,
जून का महीना और उसके बाद अगस्त का महीना और फिर नवंबर और दिसंबर, ये महीने आपके लिए खास रहने वाले हैं। इन महीनों में आपकी एकाग्रता पढ़ाई के प्रति बहुत गजब की रहेगी और इन महीनों के दौरान अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो कोई अच्छी सफलता इन महीनों के बीच आपको देखने को मिल सकती है। तो इन महीनों के अलावा भी आपका पढ़ाई में मन इस साल लगा रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ये साल आपके लिए अच्छा जाने की उम्मीद है। आगे बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। कर्क पारिवारिक राशिफल 2024 के अनुसार देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में सामंजस्य देखने को मिलेगा। जो मनमुटाव पहले से चल रहे थे अब वो दूर होंगे और आपका परिवार का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण रहेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है जिसकी वजह से घर घर परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो शामिल होंगे और एक अच्छा वातावरण आपके घर में क्रिएट होगा। एक बात की हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत रह सकता है जिसकी वजह से परिवार की किसी सदस्यों के बीच आपका तालमेल बिगड़ सकता है, यानी आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं, कोई झगड़े जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। उसके अलावा देखा जाए तो पारिवारिक लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों का आपको साथ मिलेगा और सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके स्वास्थ्य के बारे में कि साल 2024 में कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल कैसा रहने वाला है। हम आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि साल की शुरुआत के साथ ये पूरा साल ही कह लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई मौसमी बीमारी और खासकर ऐसे लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर थोड़ी भी लापरवाही आप बरतते हैं तो वो आपकी बीमारी गंभीर रूप धारण कर सकती है और फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपका जो पैसा है वो भी आपके स्वास्थ्य के प्रति खर्च हो सकता है अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप नहीं भी जूझ रहे हैं तो कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बिल्कुल भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको नहीं दिखानी है। खासकर हम बात करें तो 15 मार्च से और 23 अप्रैल के बीच का जो समय है, इस बीच में ड्राइविंग करने से आपको बचें। वाहन चलाने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सीडेंट वगैरह का भी डर या फिर शरीर में किसी अंग में चोट का भी डर रह सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और आप अपने स्वास्थ्य में अच्छा खासा लाभ महसूस करेंगे। तो ये रहा कर्क राशि वालों साल 2024 का वार्षिक राशिफल। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।